सशक्त श्रेष्ठ भारत मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। देशवासियों, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के परिणाम आ गए। देश के मतदाताओं ने सभी राजनीतिक दलों को अपनी विचारधारा स्पष्ट कर दी। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। इस देश का बहुसंख्यक जो संस्कार, मर्यादा और धर्म के अनुसार जीवन यापन करता है, जो किसी धर्म का अपमान नहीं करता, वह भारत को सशक्त होते देखना चाहता है। और अगर कोई उस भारत के सशक्त होने पर ग्रहण बनाने का काम करेगा, उसे इस देश की जनता क्या जवाब देती है, वो हरियाणा के चुनाव और जम्मू कश्मीर के चुनाव ने स्पष्ट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद, हालांकि पहले भी समझ में आ चुका है कि इस भारत का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर वोट नहीं देना चाहता। प्रधानमंत्री की एक लाचारी कहिए या विडंबना कहिए, क्योंकि वो देश का नेतृत्व कहते हैं, इसलिए वो कह सकते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। परंतु इस देश का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास नहीं करता है। यह कश्मीर से सिद्ध हो गया। जम्मू से हिंदुओं ने वोट दे दिए। जो देश के मुख्य धारा से जुड़कर भारत के लिए सद्भावना रखते हैं, भारत को श्रेष्ठ देखना चाहते हैं, उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिए। परंतु जो देश की पटरियां उड़ाना चाहते हैं, देश में पत्थरबाजी करना चाहते हैं, जो देश में अराजकता पैदा करके आगजनी करते हैं और जो हिंदुओं के जुलूसों पे पत्थर फेंकते हैं, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को संकेत दिया है कि तुम सोने के बनकर भी हमें उपहार में सोने की मालाएं भी दे दोगे तो हम तुम्हें वोट नहीं देंगे। भाजपा को समझ में आ चुका है, धीरे धीरे उनको अपने मुख्य मुद्दे पर आना पड़ेगा, तभी इस प्रकार के परिणाम आएंगे जो हरियाणा से आए। राहुल गांधी ने विदेशों में जाकर जिस प्रकार से लोकतंत्र को बदनाम किया और अपनी जो आइडियोलॉजी है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, जो विदेशों में बयान दिया, उससे इस देश के दलितों को, ओबीसी को या अन्य संप्रदायों को यह समझ में आ गया कि इसके अंदर भरा क्या है। जब भी विदेशी फंडिंग से चलने वाली कांग्रेस का यह नेता भारत से बाहर जाता है तो भारत को बदनाम करने की कोशिश करता है, यह भारत पर अड़ीबाजी डालने की कोशिश करता है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के बयानों के कारण उत्तर प्रदेश में आरक्षण का मुद्दा उठा, जिसको कांग्रेस और सपा ने लपक लिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, कांग्रेस की और सपा की जीत नहीं थी। नेताओं के अनर्गल बयानों के कारण भारतीय जनता पार्टी का कुछ जनाधार कम हुआ, परंतु भारत का प्रधानमंत्री स्थापित रहा। तो जब राहुल गांधी ने विदेश में जाकर भारत को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा और भारत में आकर क्या कहा कि भारत का प्रधानमंत्री डर गया है, कांपने लगा है, अब डरता है, यह हरियाणा के पढ़े लिखे जाटों ने, पंजाबियों ने, अहिरवारों ने समझ लिया कि यह व्यक्ति बदतमीज है। यह भारत के प्रधानमंत्री को, अर्थात भारत को कमजोर करने के मुख्य एजेंडे के दलाल के रूप में काम कर रहा है। ये चाइना और पाकिस्तान के एजेंट के रूप में, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता कि भारत सशक्त हो। ये कांग्रेस विदेशी फंडिंग से देश के अंदर अलगाववाद पैदा करना चाहता है, यह हरियाणा के लोगों ने संकेत दे दिया और भाजपा के नेताओं को बता दिया है कि अगर हिंदू हित की बात करोगे तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। इस देश के 80% सनातनी हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी को धन से, तन से, मन से हमेशा मदद की है, परंतु नेता कभी कभी भटक जाते हैं और उस भटकन का परिणाम पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर सशक्त भारत देखते हुए भी हिंदुओं ने हल्का सा झटका भारतीय जनता पार्टी को इसलिए दे दिया कि हिंदू हित की बात करो। मध्य प्रदेश के चुनाव परिणामों में कमलनाथ 14 महीने के लिए आए थे। उस समय भी मध्य प्रदेश की जनता नहीं चाहती थी कि हम कांग्रेस को वोट दें, परंतु नेताओं के व्यवहार और आचरण के कारण हल्का सा झटका देना पड़ता है। गुजरात के परिणाम भी आपको याद होंगे कि कांग्रेस आते आते बच गई थी, तब भी गुजरात के लोगों ने हल्का सा झटका दिया था भाजपा को। यह संकेत है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लिए कि हिंदू हित की बात करोगे तो यह देश का हिंदू, सनातनी, इस देश का बहुसंख्यक
क्योंकि अल्पसंख्यक तो आज भी बांग्लादेश दोहराना चाहता है, वो आज भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है। आप उनके सबके साथ सबका विकास दीजिए, उन्हें जितने उपहार देने हैं वो खाएंगे आपका, पर गाएंगे आपका कभी नहीं। यह समझ में आ गया हो तो जिस प्रकार से आरएसएस और संघ ने लोकसभा चुनाव के समय में अपना हाथ खींच लिया था और हरियाणा के चुनाव में फिर से टेका लगाया, उन्होंने संकेत दे दिया कि हम आपके संरक्षक थे, हैं और रहेंगे, परंतु आपको भी अपनी मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा। यह संकेत इन चुनाव से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को भी संकेत मिल गया कि भारत विरोधी राहुल गांधी अगर भारत को बदनाम करने का षड्यंत्र विदेशी फंडिंग से कांग्रेस चलाएगा तो यही दुर्गति होगी जो जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस की हालत हुई। कांग्रेस की दुर्गति यह है कि जिस कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर उनकी 14 सीटें थी, घट के 7 पे आ गई। तो भी कांग्रेस के नेताओं को समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि कमलनाथ जी के अनुसार सब लोगों ने राहुल गांधी का मूत्रपान कर रखा है, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अतः इस वीडियो संदेश के माध्यम से इस देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, बहुसंख्यकों का सम्मान करेंगे तो स्थापित रहेंगे, बहुसंख्यकों का अपमान करेंगे तो झटके लगते रहेंगे और एक दिन सत्ता भी जा सकती है। जय हिंद, जय भारत।